Good morning, students. We'll start with our next lecture of admission of partner. Now, in the last lecture, I have explained you goodwill and we have discussed one method of goodwill, finding goodwill, that is average profit method. Now, we'll start with the second method of finding goodwill, that is सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है. वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा. दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड. अब सम करने से पहले हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. वहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप थे. फाइंडिंग टोटल प्रॉफिट, देन फाइंडिंग एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड थर्ड स्टेप वाज गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड में थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप सेम है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने लास्ट मेथड में सीखा था वही यहाँ पर है. एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये मैं फुल लिख के दिखाती हूँ आपको. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और ये कहाँ से मिलेगा? विल गेट फ्रॉम आ क्वेश्चन. यहाँ पर कितने सालों की प्रॉफिट है वो भी आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा. तो ये फॉर्मूला है. ये फर्स्ट स्टेप है कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. सेकेंड स्टेप है कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये हमारा थर्ड स्टेप है. और यहाँ पर फोर्थ स्टेप है, वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अब गुडविल का क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. ओके, वहाँ पर हमने 3 स्टेप किए थे. वो 3 स्टेप तो यहाँ पर, उसमें से 2 स्टेप तो यहाँ पर भी करने हैं. यानी कि ये पहला जो है वही है. पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस टोटल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गई. वहाँ तक सेम है. लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एंड द नेक्स्ट स्टेप which is new, that is this is also new, this is also new. What we are supposed to do? Calculation of super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. और लास्ट फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अभी यहाँ पर एक छोटा सा सम मैंने लिख के रखा है, वो मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. सम दिखाई दे रहा होगा. व्हाट इज द सम? आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स की प्रॉफिट और लॉस दी है. फर्स्ट ईयर वी हैव प्रॉफिट, सेकेंड ईयर अगेन प्रॉफिट 95,000, देन वी हैव अगेन प्रॉफिट 1,10,000, देन वी हैव लॉस एंड अगेन 85,000 प्रॉफिट. ओके, तो ये लेकर पहले हम अपना काम करते हैं, वो है वी विल फाइंड आर टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट. तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ये है सुपर प्रॉफिट में पहला स्टेप. क्या कैलकुलेट करना है? वी आर सपोज टू कैलकुलेट अवर एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमको? सबसे पहले चाहिए हमारी टोटल प्रॉफिट. तो पहले हम अपना टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल प्रॉफिट है 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 प्लस 85,000 जो लास्ट ईयर का था. इस टोटल में से हमको क्या लेस करना है? जो हमारा 40,000 का लॉस हुआ. तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल कम, इट इज कमिंग 3,70,000 minus 40,000. So my total profit is
3,30,000। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब टोटल प्रॉफिट तो हमको मिल गई 3,30,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं मैंने आपको तभी काउंट करके बताया था 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट आवर एवरेज प्रॉफिट 66,000। दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, यहाँ तक कुछ नया नहीं था। अब सेकेंड स्टेप से नया स्टार्ट हो जाएगा। What I am supposed to calculate first? Calculation of normal profit. कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू normal rate of return. That means normal rate of return. अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में ही दिया है 12%। ये दोनों इंफॉर्मेशन लेकर हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो विल कम बैक हियर अगेन। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है 3,50,000, वही हम लिखेंगे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है। आपको पता है जब परसेंटेज में दिया जाता है इट शुड बी डिवाइड बाय 100। और जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करोगे 2 0 माइनस हो जाएंगे। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी ₹42,000। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फॉर्मूला डालना है, क्वेश्चन में से अमाउंट उठानी है और वहाँ पर लिखनी है, कुछ नहीं करना है। इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टू कीप इन माइंड द फॉर्मूला। नाउ थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दिस इज माय थर्ड स्टेप। और इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट भी हमें मिल गई है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें मिल गई है, दोनों को सिर्फ हमें माइनस करना है, हमें हमारी सुपर प्रॉफिट मिल जाएगी। 66,000 minus 42,000 will get our super profit 24,000। यहाँ तक समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको। ओके, अब फोर्थ स्टेप यानी कि हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, अब गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase। सुपर प्रॉफिट तो हमको यहाँ मिल गई, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहाँ मिलेंगे? हमारे क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है आप अगर देखोगे, मैं रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट
2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहीं से हमको अपना कौन सा मेथड यूज़ करना है वो क्वेश्चन में पता चलेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट और साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया तो भी आपको समझ में आएगा ये हमारा फर्स्ट मेथड नहीं, सेकंड मेथड है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों मेथड ध्यान में रखना है। पेपर में एडजस्टमेंट में कौन सा मेथड पूछेंगे, वी आर नॉट अवेयर। So we'll write here super profit 24,000 and here we will write into 2 we'll get our goodwill rupees 48,000। ओके, अब ये लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इट इज़ जस्ट एन एडजस्टमेंट विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर admission of partner if our goodwill is not given in amount। अगर हमें goodwill amount में नहीं दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि you are supposed to find goodwill by average profit method और super profit method, तो आपको दोनों फॉर्मूलाज आने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़े स्टेप्स कम हैं। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब है सारे जितने साल की प्रॉफिट दी है वो ऐड करो, अगर लॉस है वो माइनस करो। फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितनी भी आपकी अमाउंट आई है उसको जब आप टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड में उसमें एक स्टेप छूट गया, वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। फिर ये हमने सेकंड मेथड सीखा, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा पहला स्टेप सेम है, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। स्टेप कहाँ से चेंज हुए, यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर वहाँ क्वेश्चन से कैपिटल एम्प्लॉयड उठाना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए डिवाइड बाय 100 होना चाहिए। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको मिल जाएगा 24,000। और गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, एक और सम करते हैं फिर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा क्वेश्चन ही है। व्हाट इज गिवन 1 2 3 4, 4 साल की हमें प्रॉफिट ही दी गई है, इस सम में लॉस नहीं है। 1 2 3 4 ईयर्स प्रॉफिट इज गिवन। लॉस होता तो हमें ध्यान रखना है व्हेनेवर लॉस इज गिवन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट। और ये भी हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, तो हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो था वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। भले आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो या सुपर प्रॉफिट मेथड से करो, फर्स्ट स्टेप विल रिमेन सेम। अब इसमें जो सबसे पहला काम हमको करना है वो है फाइंडिंग ऑफ टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, जितने सालों की प्रॉफिट दी है जब हम उनको ऐड करेंगे विल गेट आवर टोटल प्रॉफिट। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 plus 60,000 will get our total 1,20,000। अब अगला काम हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड करना है अपना एवरेज प्रॉफिट। और मेरे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है total profit divide by number of years। और यहाँ पर कितने सालों की प्रॉफिट दी गई है, 1 2 3 4 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आएंगे 4।
that is 1,20,000 divide by 4. I will get my average profit rupees 30,000. ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं. अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला है, our formula of normal profit is capital employed into normal rate of return. ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया है. यहाँ नीचे अगर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. ये दोनों इंफॉर्मेशन लेकर हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, normal rate of return is 10%. when it is given in percentage it should be divided by 100. एक ज़ीरो यहाँ से कट हो गया, एक यहाँ से कट हुआ, you got rupees 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट. अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. और इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, और एवरेज प्रॉफिट कितनी है 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है 20,000 है. तो हम 30,000 minus 20,000 we will get our super profit rupees 10,000. 3 स्टेप हमारे हो गए. यहाँ तक क्लियर हुआ. पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, वी हैव फाउंड आर टोटल प्रॉफिट, देन आर एवरेज प्रॉफिट, देन वी कैलकुलेटेड आर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है. अब हम चलेंगे अपने गुडविल की तरफ. will go towards our goodwill. So goodwill का जो फॉर्मूला है, the formula of goodwill is super profit into number of years purchase. अभी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहाँ से मिलेगा हमको, हमारे क्वेश्चन से. तो अब हम फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से हम जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ. ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो कितना है 3 years है, तो हमें वहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 3 years. सो विल टेक 3 years. सुपर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा 10,000 इंटू 3 विल गेट आर गुडविल रुपीज 30,000. ओके, अब लेक्चर वाइंड अप करने से पहले जितना हुआ है मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने सम स्टार्ट करेंगे. ओके, जो थेरियोटिकल पार्ट था, जो थियरी था, मुझे लगा आपको एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन. अब सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने सीखा. एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है whenever any new partner enter our partnership firm, joins our partnership firm, that means we have admitted a partner. फिर हमने न्यू रेशियो सीखा. न्यू रेशियो का मतलब है जब भी हमारे बिजनेस में, अच्छा, न्यू रेशियो से पहले जो नया पार्टनर आ रहा है ही हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल
as his share in a partnership firm. फिर जो नया पार्टनर आ रहा है, जब भी कोई नए पार्टनर की एडमिशन होती है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी आर सपोज टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला है 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. तो जब भी आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी होगी, पहले आपको बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करना है, देन ओनली यू कैन फाइंड द न्यू रेशियो. एंड न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला है 1 माइनस द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर. फिर हमने सीखा सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब है कि when a new partner comes to the firm, the old partner, the existing partner has to do some sacrifice in the share of profit. उनको अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ता है, अपने हिस्से में से कुछ part they have to give to the new partner. That is known as sacrifice ratio. And the formula of sacrifice ratio is, it is old ratio minus new ratio. उसके सम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने देखे. न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका सम भी मैंने एक आपको सॉल्व करके बताया था. देन द नेक्स्ट टर्म विच वी डिड was goodwill. What is goodwill? The name and reputation of the business in the market. Name and reputation of the business or name and reputation of the company in the market in terms of money is known as goodwill. फिर हमने दो मेथड सीखे गुडविल के जिनसे हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं. वन मेथड, द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. जहाँ तक एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, स्टेप बहुत सिंपल है. एवरेज प्रॉफिट मेथड में वी हैव टू फाइंड फर्स्ट आर टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट का मतलब है जो भी बिजनेस में आपको 3 साल 4 साल की प्रॉफिट दी है, अगर आप उसको ऐड करोगे यू विल गेट योर टोटल प्रॉफिट. अगर उसमें आपको लॉस दिया गया है, वो लॉस आपको माइनस करना है, इतना ही ध्यान में रखना है. द सेकेंड स्टेप इन एवरेज प्रॉफिट इज फाइंडिंग आउट एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. और एवरेज प्रॉफिट में थर्ड स्टेप था गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ओके. फिर हमने आज के लेक्चर में सेकंड मेथड सीखा. सेकंड मेथड जो था वो है सुपर प्रॉफिट मेथड. अब इस मेथड में 2 या 3 स्टेप नहीं है, 4-5 स्टेप हैं. थोड़ा यानी कि उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा एक्स्ट्रा है. Starting is same like average profit method. First we are supposed to find total profit. Total profit आपको पता है कैसे find out करना है. Just you have to add the profit which is given. Loss दिया है वो आपको minus करना है. Then secondly you are supposed to find average profit method. Formula वही है जो हम वहाँ use करते थे. Average profit is equal to total profit divided by number of years. तो हमने अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया. व्हाट इज एक्स्ट्रा इन सुपर प्रॉफिट मेथड? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. पहला आपको जो कैलकुलेट करना है वो है नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस टू? ये दोनों हमको कहाँ से मिलेंगे? ये दोनों हमको हमारे क्वेश्चन से मिलेंगे. आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दोनों आपको दिया जाएगा. तो आपको वहाँ से वो अमाउंट उठाना है, फॉर्मूला में डालना है. यू विल गेट योर नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो आपने दोनों कैलकुलेट किए हैं. आपने एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट की है, आपने सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट की है. सिर्फ आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट लिखना है. सपोज आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भूल गया तो हमेशा ध्यान में रखो जो एवरेज प्रॉफिट होगा
उसका अमाउंट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा ही आएगा। तो आपको अमाउंट देखकर भी याद आ जाएगा कि किस में से क्या माइनस करना है। कीप इन माइंड ऑलवेज द टोटल अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, हमेशा मोस्टली जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसका जो अमाउंट है वो हमेशा हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। अगर सपोज आप ये फॉर्मूला भूल गए कि ये फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है कि नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट है, इफ़ यू आर कंफ्यूज तो एक सिंपल लॉजिक आपको बताती हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसका अमाउंट हमेशा हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा रहता है। तो वो अमाउंट देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा किस में से क्या माइनस करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट। उसके आगे क्या करना है? हमको गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और यहाँ पर इस सम में हमारा सुपर प्रॉफिट था 10,000 इंटू 3। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हैं ये आपको मैंने तभी बताया था कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन से। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट इज देयर, वॉट एवर इज गिवन यू विल गेट फ्रॉम योर क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा तो प्रॉफिट भी क्वेश्चंस में दिया है, लॉस होगा वो भी क्वेश्चन में देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको क्वेश्चन में देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो दे विल गिव इन क्वेश्चन। what will be the purchase of super profit, that also they will give you in the question। आपको सिर्फ जो ध्यान में रखनी है, जो आपको बाय हार्ट करनी है, याद करनी है, वो है आपका फॉर्मूला। ध्यान से जब आप लेक्चर देख के ये फॉर्मूला लिख के रखोगे ना नोटबुक में, और ये जो 2-3 सम हमने किए हैं आप जब करोगे, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएंगे। फॉर्मूलास आर नॉट हार्ड, टफ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलाज तो बहुत ईजी हैं। टोटल प्रॉफिट और उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और तीसरा स्टेप है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। इसमें 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला भी हार्ड नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में देंगे। ये अमाउंट में होगा, ये परसेंटेज में होगा। जब परसेंटेज में दिया है आपको ध्यान में रखना है इट शुड बी डिविजिबल बाय 100। जैसे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं फाइनल अकाउंट में, इट इज़ ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, आपको पता है उधर भी 100 लिखना है, वही यहाँ पर है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में दिया है तो ये कॉमन सेंस है, डिवाइड बाय 100 आएगा ही आएगा। नो वन विल कम एंड टेल यू दैट यू आर सपोज टू राइट 100। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा आपको परसेंटेज में दिया जाएगा, इसलिए व्हेन इट इज गिवन इन परसेंटेज यू आर सपोज टू राइट डिवाइड बाय 100। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ईजी है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज हम भूल गए तो हमेशा जो एवरेज प्रॉफिट है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट हमेशा कम होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है इधर क्या लिखना है, तो देखोगे अमाउंट तो समझ में आएगा। एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप लिखोगे वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जो लास्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट मेथड में वो है फाइंडिंग द गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। और ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। With this, we have completed all the theoretical parts which are required to do the sum of admission of partner. अब इसके बाद में जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगी that will be our sums of एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब तक जो हमने किया था वो हमने छोटे छोटे से एडजस्टमेंट या जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी सम करने के लिए, दैट ओनली आई हैव एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट, देर आर मैनी इफेक्ट्स ऑफ गुडविल जो मैं आपको एक एक करके सम सॉल्व करते समय ही एक्सप्लेन करूँगी।
जब हम सम सॉल्व करेंगे उस सम में गुडविल का क्या इफेक्ट है वो आपको उसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक साथ आपको सारे गुडविल के इफेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। You will not be able to understand what I am explaining. So better option is when we will do the sum, उस सम में गुडविल का क्या इफेक्ट है वो आपको वहाँ पर ही एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर गुडविल है, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैसे करना है, वो आपको वहाँ पर ही समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, अब तक जितना मैंने सिखाया है वो ध्यान से देखना है। आपने बोर्ड में देखा होगा 10 मार्क्स का सम है यहाँ पर बोर्ड में, इट इज़ कमिंग विद ऑप्शन ऑफ रिटायरमेंट। 10 मार्क्स सम इज देयर, 2 to 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पकड़ो, 12-13 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। ओके, तो चैप्टर इज़ नॉट सो टफ, सिर्फ गुडविल के एक दो इफेक्ट आपको सीखने पड़ेंगे, बाकी फुल ईजी है। जैसे हमारा डिसोल्यूशन था ये भी काफ़ी ईजी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई एम देयर wherever after viewing my lecture, if you can't follow I will explain you in the Google Meet। लेकिन करना क्या है, बार बार बोल रही हूँ, एक बार लेक्चर व्यू करने से आपको नहीं समझ में आएगा। सो व्यू द लेक्चर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, 2-3 बार लेक्चर व्यू करोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। अब आपका काम क्या है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है टेक योर टेक्स्ट बुक एंड राइट इन योर नोटबुक। जो हमने 2-3 छोटे छोटे सम किए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सुपर प्रॉफिट मेथड के, वो भी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। दैट इज़ योर होमवर्क। वॉट एवर आई हैव डन इन आवर लेक्चर दैट हैज़ टू बी पुट इन योर नोटबुक, इट इज़ कंपल्सरी। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी मैं सम कर रही हूँ, जो अपलोड कर रही हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे आपके नोटबुक में दिखाई देनी चाहिए। ओके, सो गो थ्रू द लेक्चर वेरी नाइसली, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।